आज हमारे विद्यालय में 80% वो लड़के पढ़ते हैं जिनके पिताजी को मैंने पढ़ाया था। हाँ, मतलब 36-37 साल से जो अब ये हाँ, विद्यालय बिल्कुल। चला रहे हैं। हम नया नया हर साल प्रयोग नहीं करते हैं, हाँ। क्योंकि ये विद्यालय विगत 36-37 वर्षों से किलोमीटर की दूरी के हर गांव के गार्जियन हमको जानते हैं। बहुत ज़्यादा लोक लुभावनी बातें हम नहीं करते हैं, जो करते हैं वो आज तक एकदम करते आ रहे हैं। 80% बच्चे वो पढ़ते हैं जिनके पिताजी को मैंने पढ़ाया था, तो जाहिर है कि विद्यालय की ओर से उन लोगों को कुछ मिला है और हम ये कर देंगे वो चाहते हैं वो आगे चल नहीं, करके नहीं, बेहतर करके 1 से 10 में स्थान हासिल करते हैं। आते हैं क्योंकि यहीं होड़ में बच्चों को रखने के लिए हम लोग टेस्ट लेते हैं कि जो बच्चे 2-4 5-6 लड़के हैं जो कि अपने स्थान को थोड़ा सा स्कूल के नए सेशन की शुरुआत होने वाली है और लोग अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुड़ गए हैं, मगर मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के करनामेपुर में और बाल विद्या मंदिर ये स्कूल है और स्कूल के संचालक डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है रामाशंकर मिश्रा जी। मंथली टेस्ट होता है और हर माह जो टेस्ट होता है उसमें बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। चलिए सीधे मैं जुड़ता हूँ, कैसे टेस्ट लेते हैं ये मैं जानने का प्रयास करूँगा। शिक्षा को लेकर के नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान है ये मैं जानने का प्रयास करूँगा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंथली टेस्ट लेते हैं, मतलब सालों भर? जी हाँ, एकदम कंटिन्यू चलता रहता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम अलग होता है, मंथली टेस्ट अलग होता है? एग्जाम हम लोग 2 लेते हैं, हाफ ईयरली और एनुअल, लेकिन टेस्ट मंथली होता है। मंथली? तो कैसे आप लोग वो टेस्ट लेते हैं स्कूल में? टेस्ट जैसे कि हर क्लास वाइज अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, वो लोग अपना एक डेट निश्चित करके बच्चों को बता देते हैं। हम लोग पेपर तैयार करते हैं और बच्चों को अलग बैठा करके कभी किसी महीना का जो अंतिम वीक होता है उसमें सभी लोग अपने अपने क्लास का अपने अपने सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं। मतलब हर महीना? हर महीना। अच्छे टेस्ट से क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, मतलब एग्जाम में? इम्प्रूव तो कृष्णा जी जरूर होता है, इसलिए कि बच्चों में एक होड़ रहती है कि हमसे कोई आगे मत निकले, या जो लड़के पिछड़े हैं वो भी देखा देखी ये प्रयास करते हैं कि जो अगर हम पिछड़ चुके हैं किसी सब्जेक्ट में तो उसको हम लोग भी उसके बराबर स्थान ला करके और अपना प्रोग्रेस दिखाएं। एक प्रबल भावना होती है बच्चों के मन में कि हम भी सब लोगों के एकदम समानांतर चले। तो उसका प्रभाव हाफ ईयरली और जो कह रहे हैं कि हम लोग ये एग्जाम लेते हैं उस पर पड़ता है? एकदम पड़ता है, क्योंकि औसत जो होता है रिजल्ट वो बेटर होता है। 1 से 8 क्लास तक स्कूल चलता है। सवाल मेरा ये है कि आप भी जानते हैं कि मतलब जैसे ही नया सेशन आता है लोग अपने अपने स्कूल को लेकर के प्रचार प्रसार करते हैं। अब भी कुछ ऐसा प्लान रखे होंगे कि क्या हम इस बार जो एडमिशन होगा कैसे उनको शिक्षा देंगे या क्या कुछ नया देने वाले हैं? कोई नया प्लान हम नया हर साल प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये विद्यालय विगत 36-37 वर्षों से कार्यरत है और यहाँ के इस क्षेत्र के करीब 8-10 किलोमीटर की दूरी के हर गांव के गार्जियन हमको जानते हैं। बहुत ज़्यादा लोक लुभावनी बातें हम नहीं करते हैं, जो करते हैं वो आज तक एकदम करते आ रहे हैं। लंबी चौड़ी वायदों से हमको कोई मतलब नहीं होता, इसी का देन है कि आज हम इस स्टेज पर हैं। मतलब लोक लुभावनी वादे नहीं, शिक्षा से मतलब है। बिल्कुल, बच्चों को शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। और एक बात ये भी है, प्रचार प्रसार नहीं करने का कारण ये है कि आज हमारे विद्यालय में 80% वो लड़के पढ़ते हैं जिनके पिताजी को मैंने पढ़ाया था। मतलब 36-37 साल से जो अब ये विद्यालय चला रहे हैं वो बच्चे मतलब और कहीं नहीं जाते हैं जिनके पिताजी को पढ़ाया? 80% बच्चे वो पढ़ते हैं जिनके पिताजी को मैंने पढ़ाया था, तो जाहिर है कि विद्यालय की ओर से उन लोगों को कुछ मिला है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लाउड स्पीकर से प्रचार ये वो सब करने से हमको कोई फायदा नहीं दिखता है। पुरस्कृत भी करते हैं? बिल्कुल 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 होता है। हाँ, मंथली टेस्ट होता है। जो बच्चे अव्वल आते हैं ऊपर से टॉप 10 उन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है और हम लोग ये चाहते हैं पुरस्कार देकर के कि 11 से लेकर के 20 तक या 25 तक जो भी लड़के हैं उस होड़ में आने का प्रयास करते हैं, वो पुरस्कार देख करके ये बच्चों के मन में एक लालसा है। अच्छा, मंथली जो टेस्ट होता है आपके यहाँ, तो जैसे 1 से 10 रैंक में जो बच्चे आते हैं उनको पुरस्कृत करते हैं, क्या वही बच्चे 1 से 10 रैंक में आते हैं हर महीने या फिर जो बच्चे पिछड़ जाते हैं वो आगे चल कर
बेहतर करके 1 से 10 में स्थान हासिल करते हैं। आते हैं क्योंकि यहीं होड़ में बच्चों को रखने के लिए हम लोग टेस्ट लेते हैं कि जो बच्चे 2-4 मार्क से पिछड़ गए हैं वो चाहते हैं कि अब की बार मैं इससे आगे निकल जाऊं। जरूर होता है, लेकिन कुछ ऐसे लड़के हैं जो अपने स्थान को एकदम मजबूती से पकड़े हुए हैं। वो अपना स्थान बरकरार रखते हैं। हाँ, बरकरार रखते हैं। तो मतलब टॉप 10 से बाहर नहीं जाते हैं? नहीं। हाँ, वैसे 5-6 लड़के हैं जो कि अपने स्थान को थोड़ा सा लेकिन टॉप 10 में रहते हैं। ऐसा होता है कि 10 से 15 तक लड़के आगे आते हैं जरूर टॉप 10 में, लेकिन वो 5-7 लड़के हैं जो टॉप 10 में निश्चित रहते हैं। मतलब हर महीने वो मतलब टॉप 10 से बाहर कभी नहीं जाते हैं, वो बाहर नहीं जाते। अच्छा, एडमिशन ओपन हो गया होगा? हाँ, एडमिशन जनवरी से दिसंबर समाप्त होने हाँ, वाला बच्चे लाइन में हैं, बहुत सारे बच्चे लाइन में हैं। तो अब जनवरी में हम लोग उन लोगों का टेस्ट लेंगे, क्लास का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद एडमिशन। कब से कब एडमिशन होता है? जनवरी से लेकर के? जनवरी से लेकर के अभी तो सेशन मान लीजिए अप्रैल टू मई न चल रहा है। अप्रैल पहले था कि जनवरी से दिसंबर चलता था, अब तो अप्रैल टू मई मार्च हो गया है। तो सेशन हम लोग एनुअल एग्ज़ाम मार्च में लेते हैं। अप्रैल से ही हम लोग का नया सेशन होता है, लेकिन जनवरी से हम लोग नए बच्चों का एडमिशन करते हैं। और उस शर्त पर करते हैं कि सेशन जब बदलेगा अप्रैल से तो हम लोग उसी क्लास में रखेंगे। उसी में रखते हैं? ये नहीं कि जनवरी में एडमिशन ले लिए तो फिर नहीं क्लास शुरू हो जाता है? नहीं, 3-4 महीना के बाद मान लीजिए हम लोग फिर उस बच्चे को इतना जल्द प्रमोशन दे करके और नहीं, ऐसा नहीं करते। उस सब गार्जियन से उसे बता दिया जाता है कि आपका बच्चा इस क्लास के लायक है। अभी भले हम एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन अप्रैल में भी आपका बच्चा उसी क्लास में रहेगा। तो चलिए, कैसे होता है? अब तो हो गया है, अप्रैल से मार्च हो गया है, सेशन हो गया है और नए सेशन की शुरुआत अप्रैल महीने में। ऐसे तो एडमिशन जनवरी महीने से बाल विद्या मंदिर में, और ये कह रहे हैं कि हम प्रचार प्रसार वो माइक और बनवा कर नहीं करते हैं। ऐसे ही बच्चे टेस्ट दिए हैं, इसीलिए हम बुला करके आपसे इंटरव्यू दे रहे हैं कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं और कैसे बच्चे टेस्ट देते हैं और बच्चों को पुरस्कृत भी करते हैं। आज तो स्कूल ओपन नहीं है, नहीं तो मैं बच्चों से भी बात करता। स्कूल क्योंकि जिलाधिकारी का उनके द्वारा ये आदेश दिया गया है कि ठंड को देखते हुए जितने भी भोजपुर ज़िले में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, 1 से 8 क्लास तक बंद है। फिलहाल इसको इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।